नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। महाकाल मंदिर में ही, महाकाल वन में ही अत्यधिक प्राचीन चमत्कारी गणेश जी का मंदिर है, जो सिद्ध विनायक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लोग मन्नत का धागा बंधवाने आते हैं। गणेश भगवान के दर्शन के बाद अपनी कलाई पर आस्था के साथ रेशम का बंधन बंधवाते हैं। महाकाल भक्त की एक दूसरी पहचान भी बन गई है और वह है मंदिर परिसर में स्थापित प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर। श्रद्धालुओं की कलाई में बांधे जाने वाला बंधन महाकाल मंदिर जाने वाले अपनी कलाई पर लाल पीला बंधन बंधवाने के मोह से बच भी नहीं पाते हैं। स्थिति यह है कि खासकर युवा आस्था के इस धागे को कलाई के सौंदर्य के तौर पर बड़ी शान से अपने हाथों में धारण करते हैं। इस बंधन पर श्रद्धालुओं की कितनी आस्था है, यह अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सामान्य दिनों में करीब 25,000 मीटर रेशमी धागे की खपत हो जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी चम्मू गुरु ने बताया, यह मंदिर 2700 वर्ष पुराना है। सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में राजा भर्तृहरि द्वारा पाषाण की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्राचीन समय से यहाँ आने वाले श्रद्धालु कच्चे सूत का धागा बंधवाते थे। बाद में इसका स्थान पचरंगी धागे ने ले लिया। समय बदला तो श्रद्धालुओं की मंशा अनुसार लाल पीले रेशमी डोर का उपयोग किया जाने लगा। पहले भी इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और वर्तमान में भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ले लो, आधे से मिलेगा नहीं। हाँ नहीं, दे दूंगी। ये श्री सिद्धिविनायक गणेश है। काफ़ी जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग माँ के प्रांगण में स्थित है, वो काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित यह प्रतिमा है और ये करीब 2700 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने का विशेष महत्व है। देश विदेश से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और अपना रक्षा सूत्र बंधा के जाते हैं। चाहे वो अभिनेता हो, फिल्म अभिनेता हो, या राजनीति हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, या फिल्म या टीवी स्टार हो, हर एक के हाथों में आपको ये धागा विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर श्री सिद्धिविनायक जी का धागा बंधा जाता है। किया जाता है कि ये रक्षा सूत्र है और इससे भगवान गजानन स्वयं महाकाल जी इसकी रक्षा करते हैं। और यहाँ पर लोग बाग उन्हें मन्नत के लिए भी आते हैं। भाई सिद्धिविनायक जो गजानन जी है, गजानन हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में विदेशी भाई बहनों ने अपने मधुर स्वरों के माध्यम से सबका मन मोह लिया। कालिदास अकादमी परिसर में 20 फरवरी की संध्या के समय विदेश से आए सहयोगी कलाकारों द्वारा भारत के सहयोगी कलाकारों के साथ भारतीय गायन वादन नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके माध्यम से ही सहज योग ध्यान पद्धति के अवगत करवाया गया। उपस्थित शहरवासियों को निःशुल्क आत्म साक्षात्कार भी दी गई। यह जानकारी उज्जैन के नगर समन्वयक सुधीर धारीवाल ने दी। उन्होंने बताया कि सहयोग प्रणेता परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा प्रवीर सहयोग के प्रचार प्रसार एवं आत्म साक्षात्कार देने हेतु देश भर में माता जी के 101 जन्म शताब्दी वर्ष अवसर पर योग धारा का आयोजन उक्त कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत उज्जैन में 20 फरवरी की संध्या को पंडित सूर्य नारायण संकुल में यह आयोजन हुआ। इस आयोजन में विदेश एवं देश के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई और ध्यान करवाया गया। हंगरी निवासी डेनियल ग्योजो, फ्रांस निवासी मैरी फ्रेंसाइन, ऑस्ट्रिया निवासी वेरा एम्बा एवं इवगेना, रशिया निवासी एना रोनिस तथा यूक्रेन निवासी ओलिना, भारत के सहजी कलाकार अक्षय पंवार, शैफाली, डॉक्टर प्रियंका, इनके द्वारा भारतीय देवी देवताओं के भजनों की शास्त्रीय संगीत के साथ प्रस्तुत दी गई। वही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। महाबलेश्वर की नगारे में आयोजित योगधारा कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम सब आपके सामने पार्चकाला जिसमें भजन, नृत्य और कव्वाली की प्रस्तुति करेंगे। अब हम साथ ही ध्यान और योग की बातें करेंगे।
वंदे मातरम। गाथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम गाथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम है, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम है। When our Kundalini energy gets awakened, our chakras and channels got balanced, and because how about the chakras, right? So there are different organs in the area of the chakra. So once the chakra got balanced, the organs around also get balanced. Like this, we improve our physical health, also our mental health improve, our communication with the people improve, because our Vishuddhi chakra is responsible for communication, so we can be friendly with people from different countries, different cultures. So we use Indian music in Sahaja Yoga meditation because this is our tool for balancing ourselves. So we start to do this music to be able to meditate deeply. So we use different songs like Rama, Krishna and Ganesha songs, because all these deities are inside us. In every our chakra there are some deity and different positive quality which this deity has. So by singing these bhajans with this music and with the connection through our Kundalini with the whole providing power, we can enlighten different positive quality within us through this connection to the Indian deities. And thanks to Shri Mataji Nirmala Devi who developed Sahaja Yoga, we got to know Indian culture and Indian music, classical music, bhajans, kavalis, and it inspired us a lot because we got to know that all Indian music is based on ragas, on classical music, and we feel very good energy flowing when we sing Indian music. And Indian music, all of it, what we sing is about gods. So our attention automatically goes to gods, goddesses, and that is why when we also sing Indian music in Austria, in Europe, and different countries where people don't know Hindi, Marathi or Sanskrit, they still feel this energy flowing and energy that we address the God Almighty, the all-pervading power, and they open their hearts. And actually, although they don't understand abroad of India the language, but they take this music very well, and we travel with concerts worldwide with these bhajans and kavalis. जैसा कि आप देख रहे हैं, योगधारा का कार्यक्रम आज हमारे उज्जैन में है, और जहां पर हमारे विदेशी कलाकार भाई बहन भारतीय कलाकारों के साथ आज आपके सामने भजन, नृत्य और कव्वाली की प्रस्तुति कर रहे हैं। यह योगधारा टीम, जिसमें आप विदेशी भाई बहन देख रहे हैं, परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी की कृपा से, जो देश विदेश जाकर जिन्होंने अमन का, प्रेम का और शांति का संदेश दिया, वही भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य क्या है उनको सिखाया, और आज विदेशी भाई बहन उसी कारण यहाँ पर आए हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को ध्यान धारणा सिखाना चाहते हैं। सहज योग, सह माने साथ में, जो में जन्मा हुआ, आपके साथ जो शक्ति जन्मी हुई है उसको सहज योग कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। एवं वसुधैव कुटुंबकम मंत्र को लेकर के सहज योग धारा का ये जो कार्यक्रम निर्मला माता जी के इस पुण्य अवसर पर आज आयोजित यहाँ पर आयोजक उन्होंने किया है, और इस अवसर पर विदेशों से हमारे जो बंधुजन पधारे हैं और वो भी राम भक्ति में लीन है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सारा विश्व सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है, और सनातन संस्कृति ही वो संस्कृति है जो सारे विश्व को शांति की राह दिखा सकती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह लोधी ने श्री महाकालेश्वर भगवान का दर्शन और पूजन किया। इस मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य श्री राम पुजारी ने लोधी का सम्मान किया। उन्होंने इस अद्भुत समय में उनकी भक्ति और समर्पण की प्रशंसा की और उन्हें मंदिर के प्रति उनके समर्पित आदर्श बताए। इस महत्वपूर्ण समय में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने महाकालेश्वर मंदिर में अपने कार्य क्षेत्र के सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा
और सभी को सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस पूरे घटना के दौरान लोधी ने महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंधन में योगदान के लिए आत्मसमर्पण का वचन भी दिया और भक्ति भावना में समाहित होकर मंदिर से प्रसन्न होकर विसर्जन किया। इससे चर्चा और सामूहिक आदर्श बढ़ेगा और लोगों को आध्यात्मिकता और सेवा के माध्यम से समृद्धि की दिशा में प्रेरित करेगा। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आने वाले वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिए रुद्र सागर की बाउंड्री वाल की परिधि में इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलने की योजना बन रही है। परिसर में 101 फीट ऊंचे ध्वज लगाए जाएंगे। मंदिर में संचालित विभिन्न प्रकल्पों के लिए इवेंटर समिट की तर्ज पर दानदाता समिट का आयोजन भी किया जाएगा। कलेक्टर एवं अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण होने से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps पर्याप्त नहीं है। ऐसे में BSNL द्वारा इंटरनेट की स्पीड बढ़ाकर 500 Mbps किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर स्थित ओपन केबलिंग और वायरिंग को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही विद्युत व्यवस्था में सौंदर्यीकरण होगा। इस काम पर 4,50,72,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। महाकाल मंदिर में देश भर से आने वाले भक्तों को अब 5 स्टार कैटेगरी के टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए महाकाल मंदिर समिति करीब 1.5 करोड़ से एक बड़े टॉयलेट का निर्माण करवा रही है। इससे महाकाल लोक और शिखर दर्शन की ओर टनल से बाहर निकलने वाले भक्तों की सुविधा मिल सकेगी। नई टनल के सामने 2 अलग अलग टॉयलेट का निर्माण मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। इस निर्माणाधीन टॉयलेट की खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट पर बनने वाले टॉयलेट की तरह साफ, सुसज्जित और हाईटेक होगा। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि 7,000 स्क्वायर फीट एरिया में बन रहे टॉयलेट को एक साथ 196 लोग उपयोग कर पाएंगे। ये इतना बड़ा होगा कि इसमें 48 महिलाएं, 148 पुरुष एक बार में उपयोग कर सकेंगे। यहाँ 12 वेस्टर्न और 6 इंडियन शीट भी होगी। इसी तरह से महिलाओं के लिए भी बनाया जाएगा। इस पूरे टॉयलेट में सिरोमिक का काम होगा। हैंड वॉश और हाथ सुखाने के लिए भी मशीनें लगाई जाएंगी। बड़े गणेश मंदिर के पास भी 2400 स्क्वायर फीट में एक बड़े टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। वो इसी तरह का हाईटेक होगा। इसमें माताओं द्वारा बच्चे के दुग्धपान कराने के लिए भी एक रूम तैयार किया जा रहा है। दोनों टॉयलेट करीब 3 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को उज्जैन में वैदिक घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे।
यह दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT तो बताएगी ही, पांचांग और 30 मुहूर्त का भी जानकारी देगी। सूर्योदय सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण कब होगा यह भी बताएगी। उज्जैन में जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर इसे लगाया जाएगा। वैदिक घड़ी का ऐप भी लॉन्च होगा, आप इसे मोबाइल पर इंस्टॉल कर यूज कर सकेंगे। ब्रिटिश शासन में हमारे देश के 2 टाइम जोन थे, कोलकाता और दूसरा मुंबई। बाद में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना, यानी एक देश का एक ही मानक समय। हमारा GMT 5:30 पर है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5:30 घंटे आगे। GMT एक ऐसी यूनिट है जिससे दुनिया के समय का आकलन लगाया जाता है। ग्रीनविच इंग्लैंड का एक गांव है। GMT को 1884 में मान्यता दी गई। 1972 तक यह अंतरराष्ट्रीय सिविल टाइम का मानक बन गया। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।